बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खटियां खास बारिश से मोहल्ला इस्लामपुरा डूब गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से ताफन फैलने लगा। डिप्टी कमिश्नर कसूर फौरी नोटिस लें। तफसीलात के मुताबिक खटियां खास मोहल्ला इस्लामपुरा में खाकरोब सफाई के लिए नहीं आता, जिससे मोहल्ला इस्लामपुरा कचरा कुंडी में तब्दील हुआ पड़ा है। बारिश आ जाए तो कचरा गटरों में जाने से गटर बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की निकासी रुक जाती है। हालिया बारिश की वजह से मोहल्ला इस्लामपुरा पानी में डूब गया। अहले मोहल्ले ने सख्त एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल से नोटिस लेने की अपील कर दी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। काल की मंडी लाखों रुपए की लागत से तमीर होने वाला वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत लापरवाही से खंडर में तब्दील हो गया। इलाका भर में साफ पानी की फ्राहमी न होने से अहला इलाका मुतअद्दिद खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर हाफिजाबाद मलिक वसीम अख्तर से। जी मलिक वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, काले की मंडी लाखों रुपए की लागत से तमीर होने वाला वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से खंडर में तब्दील हो गया। इलाका भर में साफ पानी की फराहमी न होने से अहले इलाका मुतअद्दिद खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसीलात के मुताबिक काले की मंडी में लाखों रुपए की लागत से तमीर होने वाला काले की मंडी का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से खंडर बन गया, जिसकी वजह से अहले इलाका साफ पानी से महरूम हो गए। साफ पानी की फराहमी न होने से इलाका भर के मुतअद्दिद खतरनाक बीमारियों जिसमें हेपेटाइटिस सी, गैस्ट्रो इन्फेक्शन, गुर्दों और जिगर के मसाइल का शिकार होने लगे हैं। अहले इलाका ने DCO हफ्जाबाद और MNA से अपील की है कि इलाका भर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया फिल फॉर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल करे ताकि अहले इलाका को पीने के लिए साफ पानी मैसर आ सके। मलिक वसीम अख्तर, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़, हफ्जाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 33वीं सालगिरह के तकरीब तलका कोटरी में पीपल्स पार्टी यूथ विंग के अहदेदार मीर राबिल मला की जानिब से मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक पार्टी चेयरमैन की सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया और पार्टी रहनुमाओं को अचराक भी पहनाई गई, जिसमें आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज धामरा, PPMPA हिना दस्तगीर, साबिक MPA रशीदा पिनहौर, यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट सदर असलम सहतू, शबीर बल्लेदी, मीर मुर्तजा जोखियो, ससाई राजपुर, रिजवाना मिला, पीर नसीम, इशरत हसन, सलमा बलोच, नजमा मिला, दीगर रहनुमाओं और पार्टी वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें केक भी काटा गया और बड़े जोश और जज्बे के साथ नारे लगाए गए। वजीर आजम बनेगा बिलावल नारे भी गूंज रहे थे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद के नवाही इलाके गखर में ट्रेन की जद में आकर नौजवान की टांगे कट गई। हादसे का शिकार होने वाला गुजरांवाला कैंट का रिहायशी नौजवान नकाश रावलपिंडी से आंखों के चेकअप के बाद घर वापस आ रहा था कि गखर रेलवे स्टेशन पर दौरान क्रॉसिंग अवाम एक्सप्रेस के साथ हादसे का शिकार हो गया। हादसे के नतीजे में नौजवान की दोनों टांगे कट गई। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। ऑफिस इन न्यूज सच टाइम रापिद ऑफिस मुमताज खान चांद सदर अलगोसिया वेलफेयर राजा मुख्तार मलिक की तरफ से दोस्तों को चाय का एहतमाम। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाले बड़े जलसे और सियासी ऐलान सरदार मुमताज अली चांद साहब की राजनपुर आमद के बारे में डिस्कस जारी। इस मौके पर जफर अली चांद, नदीम सयाद भुट्टो खान चांद, मुश्ताक चांद, उस्ताद मसूद खान चांद, शफीक अहमद, शौकत अली लाशारी ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। देवर ने भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इलाके टावरपुर में देवर ने भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। स्टोटगंज थाने की हदूद में वाकया पेश आया। मुलजिम अकबर संतरानी ने अपनी भाभी सीमा को घरेलू मामले पर बंदूक का फायर मारा। खतून सीमा को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुलजिम अकबर संतरानी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़ा घरेलू तनाज़े पर पेश आया। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवाज से। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें अवामी मसाइल के अंबार लग गए। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर ने तमाम मसाइल
हल करने की यकीन दिलाया। इस मौका पर एसएसपी सोबतपुर मीर हुसैन अमन लारी, एसडीपीओ सोबतपुर जान मोहम्मद कोसा, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद सलीम कोसा, असिस्टेंट कमिश्नर मांझीपुर अब्दुल करीम बुगटी व दीगर जिलाई ऑफिसरान मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर जफर अली मोहम्मद शही ने तमाम जिलाई ऑफिसरान की मौजूदगी में आवाम से बारी बारी शिकायत सुनी और जो मसला फौरी हल होने वाले थे उसको उसी वक्त हल कर रहे थे। इस मौका पर आवाम ने मसाइल को खुल कर बयान किया और मिलनसार डिप्टी कमिश्नर जफर अली मोहम्मद शही ने बहुत ही अच्छे तरीके से हल करने के अहकाम जारी किए और कई ऑफिसरान की उसी वक्त क्लास ली। खुली कचहरी के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम ऑफिसरान आवाम के नौकर हैं और इन्हें इनके मसाइल के लिए भेजा गया है। इनकी खिदमत हम पर फ़र्ज़ है। ये ज़िला को बने हुए कुछ अरसा हुआ है। मेरी तमाम इदारों पर कड़ी नज़र है, चाहे वो तालीम, सेहत या तरक्याती काम हो। जल्द मैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर को शहर में नाजायज़ तजावुज़ात और प्रोसेस कंट्रोल कमेटी व दीगर मामलात को डेली की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस रखूँगा और ऐसी खुली कचहरी इंशाल्लाह जल्द होती रहेंगी और मेरी ऑफिस के दरवाजे गरीब आवाम के लिए हर वक्त खुले रहेंगे और अवामी खिदमत मेरा निस्बुल ऐन है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवाज कोसो, ऑन न्यूज़ सोबतपुर। भी आपके जिस तरह के मसाइल हैं मुझे बता दें। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने स्पेशली डायरेक्शन दिए कि लोगों के मसाइल सुने, चाहे एजुकेशन के हवाले से हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, इमिग्रेशन के हवाले से है, पीएचडी के हवाले से है, जिस पुलिस के हवाले से आप लोग मुझे बता दें जिसके जो मसले हैं। मैं आप लोगों को मसलों को सुनूँगा इंशाल्लाह। जो यहाँ पे हल करने का था तो मैं यहाँ पे हल कर दूँगा। ठीक है, आप सबसे गुजारिश है कि आप एक एक करके जो भी मसाइल हैं जिसके बारे में है, जिसकी भी शिकायत है, आप लोग मुझे बता दें। खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। पीपीपी के एमएनए पीर अमीर अली शाह जलानी की सालगिरह के मौके पर जिले उमरकोट के मुख्तलिफ शहरों में गुलाम नबी शाह, शादी पुल्ली, डोरो नारो, छोर और छोटे शहरों में सालगिरह तकरीबात और केक भी काटा गया। जलानी पार्टी के रूहानी पेशवा पीर अमीर अली शाह जलानी की 27वीं सालगिरह मौके पर पार्टी गुलाम कादिर और यासिर की तरफ से कंप्यूटर सेंटर के दफ्तर में मनाई गई। इजलास में जलानी पार्टी के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। सादिकाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस में ताजिर बरादरी के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर के पीओएस बरादरी के हवाले आगाही दी गई। पॉइंट ऑफ सेल पीओएस ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। ताजिर बरादरी के मियां एहसान का कहना था कि हुकूमत बजट के बाद तीसरा ऑर्डिनेंस जारी है, कोरोना से कारोबार तबाह कर दिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अहमद सोमरू की खुसूसी रिपोर्ट में। सादिकाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिस में ताजिर बरादरी के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजिर बरादरी को पीओएस के हवाले आगाही दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू मोहम्मद हमजा का कहना था कि पीओएस पॉइंट ऑफ सेल एक कंप्यूटर सिस्टम है जो बहुत सी शॉप्स पर लगा है। पीओएस सिस्टम को लिंक करना है एफबीआर ऑनलाइन सिस्टम के साथ ताकि रियल टाइम सेल्स की रिपोर्टिंग हो सके। ताजिर बरादरी के मियां एहसान का कहना था कि और ताजर बरादरी ने यकजान हो के ये आगाही दी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट के बाद तीसरा ऑर्डिनेंस दिया है, जबकि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से इसको आफतज़दा करार देना चाहिए था, ताजरों को रिलीफ देना चाहिए था क्योंकि लॉकडाउन था, लेकिन ये ताजरों को मज़ीद गला उनका दबाई जा रही है, जो कि ताजरों ने इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। और दूसरी बात यह इस पर काबिल अमल ये पॉलिसी भी नहीं है। मिसाल के तौर पे जब ये गैस और बिजली के बिलों को 9 फॉलर पे 5 से 35% तक टैक्स लगाया गया, दुकानदार कोई जो शॉप पे बैठा है या जो कारोबार टैक्स ऑनर है उसके साथ जो दुकान है वो कई अरसा पहले से ली हुई है या किराए पे आदमी बैठा है, तो वो किस तरह उसको मैनेज करेगा। नाम
आल ताजिर यूनियन और रहीमी अरखान जिला के ताजिर इस आर्डिनेंस को वापस लेने का मुतालबा करती है, जबकि 2% मुनाफा लेने वाला ताजिर कैसे 17% टैक्स देगा। कोरोना लॉकडाउन ने कारोबार तबाह कर दी है, दुकानों का किराया और अमले की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ताजिर बरादरी का साथ दे। ज़्यादातर ताजिर बरादरी कम पढ़े लिखे हैं, वो खुद POS सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर को रखते हैं तो हम कंप्यूटर अकाउंट को कहां से तनख्वाह देंगे। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला डाकू बेलगाम पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। डाकू पुलिस वर्दी पहनकर वारदातें कर रहे हैं। डकैती, राजनी, चोरी, दौरान डकैती, कत्ल का ना रुकने वाला सैलाब जारी। तफसीलात के मुताबिक मानावाला 25 साला नौजवान यासिर वल्द नजीर, नवाज वल्द मुराद, आसिफ वल्द शरीफ, खुर्रम वल्द नादिर के साथ गांव कुंदन सिंह जा रहा था। नामालूम डाकू ने लॉगर स्टॉप के करीब पहुंचते ही असला लहराते हुए गाड़ी रोक ली। डाकू ने लूटमार करते हुए नकदी हजारों रुपए कीमती अशिया लूट ली। मुजाहमत पर फायरिंग करके फरार डाकुओं की फायरिंग से नौजवान यासिर शदीद जख्मी हो गया, जबकि बाकी चारों दोस्त महफूज रहे। यासिर जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मानावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नैश को जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह रहे कि दौरान डकैती, कत्ल की वारदातों से इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई है। शहरियों और ताजरान का एहतजाज IG पंजाब, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मानावाला में बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने और डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करते हुए इबरत का निशान बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। इंडस हाईवे पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स हलाक। वुस्सा का इंडस हाईवे पर धरना। तफसीलात के मुताबिक कराची इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने 36 साला वहीद अली जानवरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में 36 साला वहीद जानवरी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को मेटर के तालुका अस्पताल में जरूरी तिब्बी इमदाद के बाद लाड़काना रेफर किया गया। जख्मी शख्स जख्मों के ताबला लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। इत्ला मिलते ही मकतूल के वुरसा और शहरियों ने इंडस हाईवे पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। धरने की वजह से सिंध से पंजाब जाने वाली ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल हो गई। बर वक्त इत्ला मिलने के बाद भी B सेक्शन पुलिस मेहरों 2 घंटे ताखीर से पहुंची। मकतूल की डेड बॉडी को मेहर तालुका अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया। आखिरी इत्ला तक वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। नवामज़दा मीर नादिर खान मक्सी बहादुर MPA सिंध डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट के साथ मिस्टर अली रजा कोरी सदर हारी कमेटी कंबर, मोहम्मद इसहाक मक्सी डिवीजनल सदर लेबर विंग लाड़काना डिवीजनल और मिस्टर गुलाम अब्बास सोलंगी जनरल सेक्रेटरी PP लेबर विंग जिला कंबर शहदाद कोर्ट की मीटिंग, जिसमें डेवलपमेंट स्कीम UC चौधवीर तहसील नसीराबाद के बारे में बातचीत की गई और MPA मीर नादिर खान ने उनको यकीन दहानी करवाई कि जल्द अज जल्द UC चौधवीर के स्कीम के लिए पैसा रिलीज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर तोमसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रन की रिपोर्ट के मुताबिक तोमसा शरीफ वजीर आला पंजाब का शहर तोमसा शरीफ की तरक्की के लिए वजीर आला पंजाब की तरफ दिया गया करोड़ों का बजट पर शहर भर में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकाम। तोमसा सिटी मिसाइल का गढ़ बन चुका है। वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17 में सीवरेज मुकम्मल तौर पर बंद है। गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। घरों से निकलना मुश्किल। छोटे बड़े बुजुर्ग, औरतें जलीलो ख्वार, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। अहले मोहल्ला घरों में महसूर होकर रह गए। मुतलका इदारों की बेहिस्सी, आए रोज असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादले पर मसाइल जूं के तू हैं। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। फाटा के जमशुदा इलाके ट्राइबल से डिवीजन दरा आदम खैल में कोहाट इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कबाइल ने कोहाट पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट की सब डिवीजन दरा आदम खैल के इलाके शिंढन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कबाइल ने कोहाट इंतजामिया के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। लीवी जो था वो हमारे रस्म व रिवाज से वाकफ था। आप खुद सोच लो कि पंजाब से एक अफसर आएगा, वो हमारे रस्म व रिवाज को क्या मालूम है उसको कि मैं इनके साथ कैसा बर्ताव करूँ। इंशाल्लाह कुल कचहरी के बाद इनेकाद से बहुत मुतमईन है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सूबाई हुकूमत हमारे जो मसले है मसले मसाइल ये हल कर देंगे इंशाल्लाह।
इस मौका पर कबाइल ने कोहाट पुलिस को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अभी चूँकि जो हमारी लेवीज़ और खासादार हैं उनको पुलिस की चूँकि एक प्रॉपर वो ट्रेनिंग होती है, एक उनका वो जो प्रॉपर मैनुअल होता है, तो उस सिलसिले में सुबह जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने डिफरेंट ट्रेनिंग फेज़ स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें अभी तक हम हज़ारों जो जवान हैं उनको ट्रेन कर चुके हैं और बाकी इंशाल्लाह जो मानदा हैं उनका भी इसी सिलसिले में चल रहा है। और बाकी उनकी एक दो जो बिल्कुल जायज़ उनके मुतालबे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस नहीं है, लॉकअप नहीं है या कुछ मज़ीद फैसिलिटेशन चाहिए, तो वो डीसी साहब के भी इल्म में आ गई हैं और मैंने भी ख़ुद नोट की हैं। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहब से, डीसी साहब से या जितने भी इसके ज़िम्मेदारान सीनियर ऑफिसर्स हैं सबसे बात करेंगे और इंशाल्लाह इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं या जितनी भी इनके रिजर्वेशन हैं वो दूर करेंगे। कबाइल ने खुली कचहरी में खिताब करते हुए कहा कि मसाइल तो इतने हैं कि जिनका हल एक आध खुली कचहरी के इनेकात से होना नामुमकिन है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद में 30 साला बोसीदा लाइनों के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा। शुजाबाद अंदरूनी शहर और गिद्दोनुमा में सीवरेज निज़ाम मुतासिरा। सीवरेज के पानी के बायस रोड, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का कहना है पिछले एक हफ्ते से उबलते गटरों की वजह से रोड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शुजाबाद शहर में 30 साला बोसीदा लाइनों के बायस सीवरेज सिस्टम नाकारा। शुजाबाद शहर और गिद्दोनुमा के खानगढ़ रोड, फैज कॉलोनी, रिहाइशगाह बहराम खान एडवोकेट के सामने सीवरेज निज़ाम मुतासिरा। सीवरेज के पानी के बायस रोड, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर शेख कासिम शकील से नोटिस लेने का मुतालबा है। शहरियों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से उबलते गटरों की वजह से खानगढ़ रोड, रिहाइशगाह बहराम खान एडवोकेट के सामने तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज के पानी के बायस ताफन से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। खानगढ़ रोड नस मस्जिद के सामने आलूदा पानी जमा है। नमाजियों को ताफन की वजह से नमाज और इबादत में मुश्किलात का सामना होता है। शहरियों के मुतअद्दिद बार राब्तों के बावजूद महकमा बल्दिया के मुलाजमीन टस से मस नहीं होते। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी शेख कासिम शकील से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर शहर भर के सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शायकीन क्रिकेट भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज मंसूख होने पर मायूस हैं। शायकीन क्रिकेट ने आईसीसी से सीरीज की बहाली का मुतालबा किया है। शुजाबाद के शायकीन क्रिकेट भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज मंसूख होने पर मायूस हैं। शायकीन क्रिकेट ने आईसीसी से सीरीज की बहाली का मुतालबा किया है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है। केवी टीम का तरफ से सिक्योरिटी इशू बनाकर सीरीज की मनसूखी के फैसले से मायूसी हुई है। पाकिस्तान की आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है। क्रिकेट सीरीज की मनसूखी सोची समझी साजिश के तहत हुई है। आईसीसी साजिश को बेनकाब करे। आईसीसी दोनों सीरीज को बहाल करवाए ताकि हम अच्छी क्रिकेट देख सकें। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद मुतअद्दिद मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन असमत अली खान बलोच, सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी सरकार को इंसानियत और इखलाकियत से कोई सरोकार नहीं। भारत की मुंतखब क़यादत की बुज़दिली ने भारत को जहन्नम से बदतर बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत में मुसलमानों समेत हर अक़लियत नाकाबिल बर्दाश्त अज़ियत में है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेज़ सैयद अली गिलानी के अहले खाना के खिलाफ मुकदमात का इंदराज और उनकी जिंदगी में जहर घोलना मोदी सरकार का बदतरीन आमराना इक़दाम है। अगर आलमी ज़मीर में दमखम है तो सैयद अली गिलानी के खानदान के खिलाफ दर्ज बोगस और इंतजामी मुकदमात को खारिज करवाने के लिए अपना असरो सराख इस्तेमाल करे। उनका मजीद कहना है कि बाज़मीर इंसानों के दिल छलनी करने वाले भारत से इसके हर एक इंसानियत सोज़ इक़दाम का इंतकाम लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बुखेरने की पादाश में भारत की रुकनियत खत्म करना होगी, वरना वहाँ इंसानियत का जनाजा उठता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी अक़वाम आलम से ढकी छुपी नहीं है। अगर अब भी आलमी ज़मीर न जागा तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हकूक़ के किसी फोरम पर आम इंसान का एतमाद बाकी नहीं रहेगा और तारीख भी आलमी बेज़मीरों को माफ नहीं करेगी। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।